रिजल्ट आते हैं। अब क्या है एक्चुअल में, सक्सेस के बारे में कहे तो ऐसा एक कंटेनर होता है, कंटेनर, और इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं ऐसे। अब कंटेनर ऊपर से देखने में जितने भी लोग हो सब आइडेंटिकल दिखेगा, सब आइडेंटिकल, सब अपने आप को समझता है इक्वल, कोई फर्क नहीं है। बस किसी के पास इतना नॉलेज हो गया कि उसने सारे होल को कवर कर लिए, और कोई एक सिंगल होल कवर करके खुश हो जाता, चलो मुझे तो होल मिल गया। अब उसके बाद पानी भरा जाए, जब तक सारे होल न बंद हो रिजल्ट नहीं आते। ऐसा नहीं है, कंटेंट सब आइडेंटिकल है। सबसे पहले एक होल बंद किया, चलो पढ़ाई करना शुरू कर दिए। किसी ने दूसरा होल बंद किया, कहीं पे कोचिंग वगैरह लगा लिया, बुक्स वगैरह खरीद लिए, सब चीज। तीसरा होल बंद किया, रेगुलर क्लास कर रहे। अभी भी तो बहुत सारे ओपन है, कंसंट्रेशन का, हार्ड वर्क का, प्रैक्टिस का, डाउट पूछने का, ये सब होल यदि ओपन है तो बाकी 3-4 यदि बंद भी कर लिए तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आता, एकदम नहीं आता। सिर्फ फॉर्मेलिटी है वो, 2-3-4 होल बंद करना फॉर्मेलिटी, सारे के सारे बंद करने पड़ते। अब तुम कंसंट्रेशन नहीं लगाओ और घर पे जी जान मेहनत करो पूरा, क्लास में कोई कंसंट्रेशन नहीं और घर पे पूरा मेहनत करो, खूब 12 घंटे 13 घंटे खूब पढ़ाई कर रहे, आएगा रिजल्ट? और कंसंट्रेशन लगाओ क्लास में, हार्डवर्क नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करो, आएगा रिजल्ट? नहीं। होल एक ओपन है ना, सारे के सारे होल बंद करने पड़ते। जितनी जरूरत होती है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है पढ़ाई के लिए, वो सब यदि करोगे तब जाके रिजल्ट आता है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारे होल प्रैक्टिस करते हैं बंद करने का, टाइटली बंद नहीं कर पाते, उससे भी वाटर लीक होते रहता है। अब जो टाइटली नहीं बंद कर पा रहा है उससे भी पानी लीक हो रहे और तुम ओपन करके छोड़ दो तो क्या होगा? सारे होल आइडेंटिफाई करके बंद कर दिए, उसके बाद जरूरी है टाइटली बंद करना। यानी कि कंपटीशन बहुत कठिन है। यदि तुम कहो कि कंसंट्रेशन, हार्डवर्क, ये सब चीज लगा लिए तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, चांसेस सबसे ज्यादा है सिलेक्शन का, चांसेस। जितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, अब देखो JEE और नीट दोनों मिला दिया जाए तो 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते पूरे इंडिया में। 25 लाख में मान के चलो बहुत हुआ तो 3 लाख के आसपास स्टूडेंट जो होते हैं, 3 लाख, वो सारे होल बंद किए हुए रहते हैं। कंपटीशन इस 3 लाख में है। यदि तुमने एक होल ओपन करके रखे हो तो तुम तो कंपटीशन में हो ही नहीं, वो बाकी सब गिनती है। 22 लाख गिनती होता है सिर्फ, काउंटिंग। हाँ, इतने लोग फॉर्म भरे, इतने लोगों में कंपटीशन हो रहा, वो सब काउंटिंग है, सिर्फ कुछ नहीं है। कंपटीशन ये 3 लाख में ही होता है। तो पहले इस 3 लाख में आओ, उसके बाद होल उसमें चेक किया जाता कौन टाइटली बंद करके रखा है, उसके आधार पे रैंक बनता है, उसके आधार पे कॉलेजेज मिलते हैं, उसके आधार पे रिजल्ट आता है, रैंकिंग के आधार पे। कंपटीशन इसमें है। तुम अपने आप को यदि सोचते हो कि हाँ सेलेक्ट होना है तो पहले इस 22 लाख से बाहर निकलना होगा, इस भीड़ से बाहर निकलोगे तब जाके रिजल्ट वाले सेगमेंट में पहुंचोगे।
उसके बाद फिर कंपटीशन है। जब तक तुम इसमें लाई करते हो, मतलब एक भी होल यदि ओपन है, मतलब तुम 22 लाख में हो। कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा सिर्फ काम है फॉर्म भरना, पैसे भरना, उसके पास गया, उसने एग्जाम ले लिया, फॉर्मेलिटी है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता उसमें। तो इस चीज को रियलाइज करो, समझने की कोशिश करो। यहां बैठे और काम ही क्या है लाइफ में, कभी भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी पोजीशन पे हो, बिना हार्डवर्क और मेहनत किए हुए सरवाइव नहीं कर सकते। और दूसरा, जो हार्डवर्क और मेहनती हो, उसको किसी भी जगह पे हो, कोई भी कंडीशन में हो, सरवाइव आराम से करेगा। सरवाइव कहीं भी, किसी भी जगह पे उसको छोड़ दो, कोई भी जगह पे यदि हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, कंसंट्रेशन लगाता हो, सही डायरेक्ट पॉजिटिव सोचता हो, ऐसे लोग कोई भी जगह पे छोड़ दो, कभी दिक्कत नहीं आती उसको। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, रास्ता निकलेगा ही उसके लिए। और जो नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे हो तो भी फेल्यूर रहोगे, सरवाइव करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ये एक लोड आ गया हमारे लिए, इतना बर्डन आ गया, पढ़ाई करना पड़ रहा, कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा, घर पे भी हार्डवर्क करना पड़ रहा, ये परेशानी है हमारे लिए। नहीं, परेशानी नहीं है, ये जिंदगी है। तुम ऐसा सोचते हो कि कुछ दिन के बाद अच्छा हो जाएगा, वहम है, नहीं, इसी के साथ जीना है। परेशानी तो रहेगी, मेहनत तो करना ही पड़ता। घर में तुम्हारे मम्मी पापा वर्किंग हो या मम्मी वर्किंग ना हो, तो भी उनको घर के सारे काम सुबह से, मतलब अर्ली उठ जाना, सब चीज़ मैनेज करना पूरा, इस तरह से, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है डेली। वैसा आराम करने का नहीं। अरे मम्मी लोग का हालत तो ऐसा रहता है कि फीवर भी है तब भी हल्का फुल्का है तो ठीक है, कोई मतलब है ही नहीं, ऐसा लगता उनको कि है ही नहीं फीवर, ये हालत रहती नहीं है ना। जिम्मेदारी है, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। आज के टाइम पे तुमको लग रहा होगा ये बर्डन है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो वो मजबूरी होता है, वो मतलब करना ही करना, उसके भाग ही नहीं सकते। अब पापा वर्किंग हो, कहीं जाना है, काम ही करना बंद कर दे, तो सब लोग यही पूछेगा ऐसा कैसे, क्यों? मतलब ये कोई दिमाग में किसी के आ ही नहीं सकता है कि ये काम करने में परेशानी होती है इसीलिए इन्होंने काम छोड़ दिया। किसी के मन में ऐसा जवाब ही नहीं आ सकता। मान लो कोई वर्किंग है, काम कर रहा हो, छोड़ रिजाइन हो जाए, नहीं अब नहीं काम करना, तो सब लोग दूसरे वजह सोचेंगे। ऑफिस में कुछ परेशानी होगा, कुछ पॉलिटिक्स चल रहा होगा, तबीयत खराब रहती होगी, मतलब ऐसा कभी किसी कोई सोच ही नहीं सकता है कि बहुत परेशानी हो रही थी काम में, मतलब लोड लगता होगा, डेली जाना काम करना, इस वजह से छोड़ दिया, ऐसा कोई सोचता ही नहीं। मतलब तुम्हें भी आज पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भाई पढ़ाई करना है, मेहनत करना है तो करना ही है ना, कहाँ जा सकते, इससे छुटकारा नहीं है। अरे तुम लोग देखते होगे जो पहलवान लोग होते, लड़ाई करना होता होगा, कुश्ती वगैरह लड़ना या कोई भी बॉक्सिंग वगैरह, या कोई भी एक सिंपल आदमी एग्जाम्पल ले लो, सुबह सुबह जिम भी जाता है, सामान उठा रहा है, परेशानी नहीं होती क्या? लेकिन क्यों भाई, क्यों? क्या उसको किसी से लड़ाई करना है क्या? नहीं, अपने शरीर को फिट रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे दिमाग को फिट रखने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, नहीं किए तो दिमाग ही फिट नहीं रहेगा, मजबूरी है उसकी।
इसको परेशान करना जरूरी है। परेशान करोगे तो खुश रहेगा दिमाग, हाँ अच्छा लग रहा, वही कंडीशन। तो ऐसा नहीं कि बहुत परेशानी है, दिमाग कौन टेंशन लेता है, वो तो चाहता है जी टेंशन दो, ठीक है कहता होगा दूसरे अंदाज में, नहीं आराम की ज़रूरत है आराम की, लेकिन टेंशन दो तो उसको अच्छा लगता है। इसलिए दिमाग को टेंशन दिया करो, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगाओ, जब तक क्लास है पूरा फुल कंसंट्रेशन। देखो परफॉर्मेंस अपने आप खुद अच्छा लगने लगेगा जी, तुम खुद बदल जाओगे। उसके बाद लगने लगेगा कि जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 100 किसी का रैंक आता होगा, हम भी ला सकते, वो कोई आसमान से थोड़े टपक के आता है। लेकिन उस वैसी थिंकिंग, मतलब अंदर से एहसास होनी चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। ये उस समय आएगा जब तुम ये सारे होल बंद कर लोगे, तब उस थिंकिंग रियलाइजेशन शुरू होगा, तब यहां पे कंपटीशन शुरू होता है। तब अभी जब तक यहां पे हो तो सब लगता है कि सब ऐसे ही चलता है, सब इसी तरह से चलता, ऐसे ही ठीक है, बढ़िया चल रहा, सब ठीक ठाक है, ऐसे ही चलता रहता, वो फीलिंग रहती। तो थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगाया करो, बराबर है। चलो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे।